कौन है? ना मुखिया है, ना सरपंच है, ना बीडी से कौन है? बताइए ना। क्या खाएंगे हम लोग? हो पाएगा? मुमकिन है, देख लीजिए पानी देख। जो फसल है नमस्कार, प्रणाम। मैं मनन सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज मगध एक्सप्रेस यहाँ भटकेसरी पंचायत के अंतर्गत गम्हरिया गांव में उपस्थित है। गम्हरिया गांव जो कि मांझी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक गांव है और सारण डिस्ट्रिक्ट, सारण जिले के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखाना चाहूँ, सबसे पहले जो समस्या है यहाँ के लोगों की समस्या, ये दिवाली के बाद के दिनों में 2 दिनों तक होने वाली बरसात जो है उसकी वजह से खेतों में जल जमाव है। जल जमाव की स्थिति ये है कि लोग खटिया डाल करके धान काट करके निकाल रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मजदूर। ये ज्यादातर लोग मुसहर समाज के लोग हैं जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी ही बताया जा रहा है। और खेत की कटाई में अगर ये लोग अपने समस्याओं को देखें कि जोंक पकड़ लेगा या फिर पैर सड़ जाएगा, ऐसी स्थितियों का सामना करते हुए ये लोग फसलों की कटाई में लगे हुए हैं। इससे भी जो आपूर्ति है, जितना यहाँ पे होना चाहिए था फसल, उसका लगभग 50% से ऊपर फसल का नुकसान है। ये कुछ ऐसे ऊंचे इलाकों के खेत है जहां पर हम देख रहे हैं कि फसल कट पा रही है, लेकिन कई जगह तो ऐसा भी है कि फसल कट ही नहीं पा रही। वहां पे बीज में से फिर से धान निकल रहा है और फसल का पूरी तरह से तहस नहस हो जाना देखा जा रहा है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी या सरकारी जो व्यवस्था है वो इस समस्या को कितना रेखांकित कर रही है, यहाँ के लोगों को क्या मुआवजा मिलने की स्थिति है, क्या फसल बीमा जैसी कोई स्कीम बिहार सरकार या जिले की सारण कमिश्नरी की जो प्रशासन है उसने ऐसा कुछ व्यवस्था किया है? आइए जानते हैं यहाँ के मजदूरों से कि इनकी समस्या क्या है। ये है यहाँ पे इस खेत के मालिक श्री विजय सिंह जी। और विजय सिंह जी यहाँ पे इस समस्या के कारणों के बारे में बताएंगे। अरे यहाँ का जो सरकार है, यहाँ का मुखिया है, नहर साफ नहीं करा रहे हैं, खाली पैसा उठा रहे हैं और उसके बाद पानी की निकासी नहीं है, इसलिए जल जमाव हो गया, पूरा फसल बर्बाद हो गया है। यहाँ का हम जिम्मेवार ठहराएंगे, यहाँ के मुखिया जो हैं, मुखिया के ऊपर हम जिम्मेवार ठहराएंगे, इसलिए कि वो लोग अपना नदी नाला साफ करने का भी काम नहीं करते हैं, ऐसे पानी निकल नहीं रहा है, इसलिए कि धान बर्बाद हो रही है सब। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है कि मुख्य रूप से जो पानी की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाने चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखिए कि कैसे पानी का निकासी बाधित है। ये जो खेत है, इस खेत के साथ ही बह रही है एक नहर, खानी नुमा नहर, जो पानी है यहाँ का खेतों का पानी वहां में उसमें जाना चाहिए और उसको आगे की तरफ उस पानी को लेकर के चले जाना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। उस नहर से पानी इस इन खेतों में आके भर रहा है, लेकिन इस पानी को रोकने के लिए यहाँ का जो स्थानीय जो भी सिस्टम है वह बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रहा है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, ये खार को एक बार मैं कैमरा से कहूंगा कि यहाँ पे दिखाया जाए। ये खार में बिल्कुल भी सफाई नहीं की गई है। यहाँ पे देखिए सरकारी व्यवस्थाएं चाहे जो भी कहती हो कि उन्होंने कितना खर्च किया, क्या किया, लेकिन ये लापरवाही साफ साफ दिख रही है कि यहाँ पे सामने एक पुल गिरा हुआ है और खार की व्यवस्था इतनी चौपट है। ये खार एकमात्र साधन है कि इस गांव का जो जल जमाव है वह रोक सकता है, इस गांव के पानी को ऑब्जर्व कर सकता है और इसे इस गांव के खेतों से बाहर निकाल सकता है। लेकिन ये खार वास्तव में कर क्या रहा है सो देखिए। खार से पूरा पानी खेत में जा रहा है। यहाँ पे बहाव को आप अगर देख रहे हैं तो ये बहाव खेत की तरफ है, ना कि खेत से खार की तरफ है, जो कि और ये समस्या सिर्फ यहाँ की नहीं है। ये जल, ये पानी यहाँ के आसपास के सभी गांव में, ये गम्हरिया गांव है, खड़हिया गांव एक हमारे क्षेत्र में है जो कि इसी समस्या से पीड़ित है। इसके बाद बड़ा गांव, इसके बाद इनायतपुर प्रखंड, इनायतपुर पंचायत के बहुत सारे गांव, पिलुई ग्राम, कुहाया बाजार, ऐसे क्षेत्र पूरी तरह से
इस जल जमाव की समस्या से जूझ रहे चमरहिया में भी इसी समस्या का लोग सामना कर रहे हैं। लोगों के खेतों में पानी लगा है। अब ये पानी लगने की समस्या से कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस फसल का नुकसान है। आप देखिए ये फसल कितनी तबाह हुई है कि यहाँ के किसानों को कोई मुआवजा किसी भी तरह का जो सरकारी सुविधा है वो तो मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन आने वाली जो फसल है, जो रबी की फसल यहाँ पे बोई जानी थी, गेहूं, सरसों, दलहन, तिलहन, ये सभी जो समस्याएं हैं, इतनी समस्या है कि वो फसल भी नहीं बो पाएगा किसान, और किसान का जो अपना रोजगार है, जो उसका स्वयं का रोजगार है, वो चौपट हो रहा है। अब सरकार इस पर क्या देखना चाहेगी या क्या मुआवजा दे रही है? कई सारे अभी अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव बीता है, कई सारे नेताओं ने कई तरह की बातें की, लेकिन ये जो समस्या है, जो यहाँ का किसान रोज यहाँ पे देख रहा है, जो झेल रहा है, उसके लिए कोई बात नहीं की गई। एक बार रणधीर सिंह जी ने, बारिश जिस दिन हुई थी, रणधीर सिंह जी यहाँ के प्रत्याशी हैं, अब चुनाव में जीते या ना जीते अलग बात है, लेकिन उन्होंने बात की थी कि यहाँ पे जल जमाव की स्थिति है, बारिश के कारण फसल का नुकसान है, उस पर मैं सरकार से सीधे सीधे कांटेक्ट में हूँ और सरकार से इस बारे में मुआवजे की बात करूंगा। लेकिन अन्य किसी प्रशासनिक अधिकारी या किसी भी सरकारी वादे का यहाँ पे कोई भी जिक्र अभी तक तो सुनने में नहीं आया है, जिससे कि लग रहा है कि सरकार ने यहाँ के किसानों को उनके किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है। रबी की फसल का नुकसान है, धान की फसल खत्म हो गई, अब अगर किसान जाए तो जाए कहाँ वाली समस्या में है। तो क्या आप लोगों के भी गांव में इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, और मैं चाहता हूं कि मगध एक्सप्रेस के माध्यम से मैं इन समस्याओं को आगे लेकर जाऊं, ताकि यहाँ के लोगों को, न सिर्फ इस क्षेत्र के लोगों को विकास की जरूरत है, बल्कि ये जो छोटी मोटी चीजें हैं उनका भी, ये छोटी चीज नहीं है, इससे एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा किसान परिवार जो है प्रभावित होता है और उसकी फसलों का नुकसान होता है। अभी मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से और भी समस्या आप लोगों को दिखाता हूँ। आप कटाई को देखिए, सिर्फ और सिर्फ बाल काटा जा रहा है और बाकी का जो अपशिष्ट है इस खेत में ऐसे का जस्ट का तस पड़ा रहेगा। मतलब साफ है कि रबी की भी फसल यहाँ पे नहीं हो पाएगी, और रबी की फसल ना हो पाने का ये सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे जल जमाव की स्थिति। जी परमेश्वर जी बताइए। हम बोल रहे हैं कि हमारा फसल पूरा जम गया है, हम लोग क्या खाएंगे? गरीब आदमी पानी में से छान रहे हैं, अगला फसल हमारा नहीं बोएगा, ना ही गेहूं बोएगा, ना तोरी बोएगा, कुछ नहीं बोएगा, पानी है पूरा, हम लोग क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे? तो आप क्या चाहते हैं सरकार इसमें आपकी क्या मदद करे? मदद तो यही है कि हम लोग का कुछ मुआवजा दीजिए, मुआवजा दीजिएगा हम लोग को, तब हम खाएंगे, नहीं तो हम क्या खाएंगे? हाँ, क्या जो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि बाल का कटाई हो पा रहा है, क्या सब खेतों में बाल की कटाई हो जा रही है कि कुछ खेत पूरी तरह से डूब भी गए हैं? पूरा डूब गया है खेत, पूरा कहाँ पूरा डूब गया है, पूरा बाल कटा रहा है, पूरा खेत डूब गया है, पानी में हम लोग भीज भीज निकाल रहे हैं, करते हैं पूरा पानी काल, तो पूरा पानी डांड भर पानी में काटे थे, बाल छान कर निकाले हैं, पूरा भीज गए थे, अभी भीजा हुआ है, तो हम लोग क्या सब करेंगे खेती? फसल हमारा होगा नहीं तो। आप यहाँ पे देखिए बिहार है, और बिहार में लोग जाति की राजनीति बहुत करते हैं। अभी अभी यहाँ पे चुनाव बीता है, गोलबंदियां की गई, फलाने जाति के लोग फलाने पार्टी को वोट देंगे, फलाने जाति के लोग फलाने पार्टी को वोट देंगे। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ये खेत मजदूर किस जाति से बिलोंग करते हैं, चाहे किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, ये खुद बताएंगे। लेकिन क्या इनकी समस्या का निपटारा इनके कोई भी दलगत राजनीतिक पार्टी या कोई भी ऐसी पार्टी जो इनके साथ आकर के बैठ रही हो, इनकी समस्या सुन रही हो, क्या आपकी जाति क्या है? जाति हम लोग मुसहर है। मुसहर है। हाँ, कोई नेता, कोई प्रतिपक्ष का नेता या सत्ता पक्ष का नेता आपके साथ आ रहा है, इन समस्याओं को देख रहा है? नहीं देख रहा है, कोई नहीं आता है, नहीं देख रहा है लोग। कुछ और भी समस्याएं हैं? समस्या है कि यही हम लोग क्या बोलेंगे, खाएंगे क्या? खाएंगे हम लोग, गेहूं भी नहीं रो पाएगा, चावल भी महंगा हो गया है, हम लोग कितना कमाएंगे या खाएंगे? चावल का धान का रेट भी नहीं है कि बेच के खाएंगे, धान का रेट भी नहीं है। आपका जो
ये जो प्रमुख पेशा है ये खेती मजदूरी ही है या और भी कुछ काम आप लोग करते हैं? नहीं, यही मजदूरी है, हम लोग यही कमाते हैं, खाते हैं, बस यही मजदूरी है हम लोग का। और खेती भी करते हैं? खेती भी करते हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे अंत में? सरकार में ये कहना चाहिए कि हम लोग का दीजिए, खाने का है मुआवजा दीजिए कुछ। आपके खेतों का हाँ, नुकसान हो गया है पूरा खेत हमारा, उसका कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, भरपाई मिलना चाहिए हम लोग का। जी। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये मुसहर कम्युनिटी है, मुसहर जाति से बिलोंग करते हैं। अभी एक बहुत नया लेकिन बहुत ही प्रचलित जो न्यूज एजेंसी है न्यूज पिंच ने मुसहर जाति पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। वहां पे दिखाया गया था कि किस तरह से गरीबी में ये लोग जी रहे हैं। ये प्रमुखतः मूस खाने वाली कम्युनिटी मानी जाती है। इनकी जीवन की दशा बाकी के जो लोग हैं, वैसे तो ये जो स्थान है, जो ये स्थानीय लोग हैं, उनका जीवन स्तर भी कुछ ऊंचा नहीं है, लेकिन यहाँ के बाकी लोगों से भी इनका जीवन स्तर काफी नीचा होता है। और ये प्रमुखतः खेत मजदूर ही है। और जब ये फसल का ही नुकसान हो गया तो इनको क्या इनका भरण पोषण का क्या साधन होगा, इसके विषय में इन्हें सोचना पड़ रहा है। अब बिहार में पलायन आखिर रुकेगा तो कैसे रुकेगा, जब ऐसे ऐसे मजदूर जो कि मजदूरी पर ही निर्भर है, खेत पर ही निर्भर है, और उनकी खेती का फसल जो है चौपट हो गया हो। तो इस समस्या पर सरकार और यहाँ के लोगों से निवेदन है कि इस समस्या को ज्यादा से ज्यादा दिखाया जाए, ताकि समस्या सरकारी अधिकारियों तक पहुंचे और इस विषय में मुआवजे तक बात पहुंचे। तो आप देख रहे हैं कि मेरे साथ कुछ नौजवान हैं और इस समस्या की गंभीरता और समस्या के कारण और इस समस्या से निदान ये कहाँ अपेक्षित कर रहे हैं, इस विषय में मैं जानना चाहूंगा इन्हीं से। आपका शुभ नाम? गोलू सिंह। गोलू सिंह। गोलू सिंह जी, क्या लगता है ये समस्या, ये जो आप देख रहे हैं खेतों में पानी लगा हुआ है, फसल का नुकसान हो रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि पानी का निकासी नहीं है हम लोगों के पास, और पानी की निकासी के लिए व्यवस्था क्या है, सिस्टम क्या है? सिस्टम बेकार है यहाँ का। वैसे है क्या सिस्टम? सिस्टम है कि यहाँ का तेल नदी चाहे खार हो, इसका सौर सफाई मुखिया चाहे सरपंच चाहे बीडी से जो भी है, इसका पैसा उठा कर खा जाएगा, इसका सौर सफाई नहीं कराया। तो मनरेगा इत्यादि जो मजदूर हैं उनको लगा करके खाल वगैरह की सफाई होने की व्यवस्था होती है? नहीं होती है, थोड़ा मोड़ा होती है, दिखा देता है, लोग पैसा उठा लेता है, लोग वीडियो कैमरा बनाकर पैसा उठा लेगा, उसके आगे नहीं जाएगा। अच्छा, उसके आगे जाता तब ना निकासी होता, तब में पानी का निकासी होता, खींचता पानी, देखो खेता में पानी, फसल देख लीजिए, फसल तो दिख ही रही है। और क्या लगता है कि ये जो समस्या है, क्या ये सिर्फ गम्हरिया गांव की समस्या है या इस क्षेत्र में और कितने लोगों की समस्या हो इस सकती है? क्षेत्र में बहुत जगह पोजीशन बहुत खराब हो चुका है, लगभग पूरा सारण। पूरा सारा देख लीजिएगा, चारों बगल आप घूम कर देखिएगा तो स्थिति पूरा खराब है, दैनिक स्थिति है। मैं तो रोज देख रहा हूँ लोगों को फसल काटते हुए, सड़क पे फसल को सुखाते हुए और फिर उसको ले जाते हुए। लेकिन आपको क्या लगता है, आप लोग जो नौजवान लोग हैं, आप लोग क्या लगता है, आप कितना इसको समेट पाएंगे, इस फसल को कितना समेट पाएंगे? आपका नाम? हमारा नाम प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार जी। तो प्रिंस कुमार जी, आप क्या लगता है ये फसल आप समेट पाएंगे? देखिए थोड़ा बहुत मतलब आ जाएगा फसल, और तो सब बर्बाद ही हो गया है। थोड़ा बहुत हाँ, जम गया है। बरसात और ये जो नुकसान है, इसके लिए कोई मुआवजा वगैरह अभी तक आप लोगों ने सुना इस बारे में? नहीं, अभी तक कोई मुआवजे का देख लीजिए, मुआवजा का तो कोई बात ही नहीं है, आपका सामने है, कौन है, ना मुखिया है, ना सरपंच है, ना बीडी से कौन है, बताइए ना। कोई बर्दारी नहीं है यहाँ पर देखने के लिए, जक्शन करने के लिए कोई भी नहीं आया, तो मुआवजा के लिए आप कैसे बात कर रहे हैं, इसका कोई कारण ही है। तो हम तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी अगर ये अधिकारियों तक पहुंच रहा है तो आप क्या अधिकारियों से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे या आम जनता को क्या कहना चाहेंगे कि ये आपको कहाँ तक पहुंचना चाहिए? अभी इसको तो हम बोलेंगे वही बात की, अब मुआवजा मिल जाता तो अच्छा रहता, वही बात बोल रहे हैं। और सर आप देख लीजिए, रबी की फसल क्या लगता है इस खेत में बो पाएंगे आप? नहीं हो पाएगा, मुमकिन है, देख लीजिए पानी देख लीजिए कितना बराबर है, रबी की फसल भी नुकसान हो चुका है, ये भी फसल नुकसान हो चुका है, 100% भी ये भी नुकसान ही है, समझिए, इसका भी तो कोई कुछ आना नहीं दिख रहा है। 70% आएगा कि नहीं आएगा, वो भी किसानी जाना है, देख लीजिए अगल बगल सब किसान लगा हुआ है खेतन में, कैमरा घुमा दो देखा दो, अगर किसान खेतों में लगा हुआ है। स्थिति पूरा दैनिक स्थिति खराब हो चुका है, पानी प्लस बात है कि तेल नदी के सब
जो क्या बोलते हैं नरेगा का काम है ना, वही सब काम सही से नहीं हो पा रहा है। इसी के कारण बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। साला इसका पैसा उठा उठा कर सरपंच बीडीसी वार्डर जो भी है पैसा उठा उठा कर खा जा रहा है लोग। थोड़ा सा काम करा देता है नरेगा बुला तो कैमरा पोस्टिंग करेगा लोग और बस पैसा उठ गया, तू अपने घर वो अपने घर है। अब बोलने वाला भी पब्लिक जहाँ आम जनता है वो पूरा खुलियाम होकर नहीं बोलता है, इसी के कारण बहुत दिक्कत है। नहीं देखिए, अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो फिर तो हो गया, बोलना तो पड़ेगा। जैसे आप बोल रहे हैं मुकर होकर के, वैसे ही दूसरों को भी बोलना पड़ेगा, तब जाकर के कोई आपकी समस्याओं को देखेगा। नहीं तो सरकार तो स्कीम चलाते रहेगी और सरकारी अधिकारियों का जेब भरते रहेगी, लेकिन आम किसान तक अगर, आम लोगों तक अगर इस व्यवस्था को पहुंचना है तो आम लोगों को सामने आना होगा और बोलना पड़ेगा अपनी समस्या को। आप क्या कहते हैं? क्या कहेंगे, अब देख लीजिए पार्टी का सुझा है, दूसरा क्या बोल सकते हैं। जी, अब तो आप फसल देख ही रहे हैं, पब्लिक देख ही रहे हैं, आम जनता भी देख ही रहे हैं, किसान को सबसे बड़ा किसान को देख ही रहे हैं कैसे लगा हुआ। आगे भी आइए इनके से बाहर निकल के एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो नुकसान है, ये नुकसान कितना बड़ा है। सो देखिए कि ये खेत जो है बहुत अच्छी फसल लगी हुई थी, लेकिन पानी की वजह से ये पूरी तरह से खेत जो है अब मुश्किल है इस खेत का 100% जो उपज है वो कल्टीवेट हो पाना, उसको जा पाना। अभी आप देख रहे हैं, अगर कैमरामैन थोड़ा सा ऊंचा करके दिखाएं तो देख पा रहे हैं कि ये पूरा खेत पूरी तरह से गिर गया है, चौपट हो गई है खेती। और इस खेती को न सिर्फ यहाँ एक खेत की ये समस्या है, बल्कि आसपास के सभी गांव की यही समस्या है। आप देखिए यहाँ कि ये धान का जो फसल है, ये धान पूरी तरह से गिर गया है। और यहाँ पे ये धान में आप अगर जूम कर पाए होंगे कि यह जो है फिर से प्रफुल्लित होने लगा है, अंकुरित होने लगा है। और ये अंकुर वाला धान आखिर किस मार्केट में इसका क्या कीमत लगेगा, किसान को इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, सो आप देख पाएंगे। यहाँ पे ये वो ही धान है जो कि चावल बन के आपके प्लेट तक जाता है, लेकिन इसका नुकसान का हालत ये है कि यहाँ पे ये अंकुरित अवस्था में है, खेत में ही यह अंकुरित हो गया है धान का बीज। ये पूरी फसल का यही हाल है। तो अब इस नुकसान का भरपाई अगर यहाँ पे मुआवजा नहीं मिला, जो कि एक बाढ़ पीड़ित जिला घोषित है, और वहां के किसानों को अभी तक क्या कोई मुआवजा या किसी भी तरह की स्कीम का बीमा योजना, फसल बीमा योजना, ऐसा कुछ लाभ अगर मिल पा रहा है, तो मैं यहाँ के स्थानीय विजय सिंह जी से एक बार फिर से मुखातिब हूँ और पूछना चाहूंगा कि क्या कोई बेनिफिट यहाँ पे है? यहाँ कोई बेनिफिट कोई सरकार नहीं देती है। यहाँ कोई सरकार देखने भी नहीं आती है कि यहाँ दह गया है कि गिर गया है कि जाम गया है। यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं आता है, ना यहाँ के विधायक आता है, ना यहाँ के एमपी आता है, ना कोई यहाँ का मुखिया, ना यहाँ के सरपंच कोई देखने तक नहीं आता है, ना कोई यहाँ मुआवजा देने वाला है। देखिए कैसे सब धान गिर गया है, सब जाम रहा है धान। इसका बाल कैसे इसको निकाला जाए, और जाना वो लोग लगे हैं काट रहे हैं, खाली बाल काट रहे हैं, मजदूरी भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं। और मजदूरी ज्यादा है, उन लोग को मेहनत भी ज्यादा है, इसलिए वो मजदूरी बहुत ज्यादा ले रहे हैं। लेकिन जो समस्या है मुख्यतः कि आपने इसको पोसा है, इस धान की फसल को आपने बोया, फिर इसमें खाद पानी बीज पोसा, और जब ये काटने का समय आया तो प्रकृति ने आपसे इसका लगभग क्या लगता है कितना आप इसको कल्टीवेट कर पाएंगे, कितना उपयोग कर पाएंगे? माना इसमें जो गिर गया है उसको तो सड़ गया है तो वो तो निकालेंगे नहीं, जो खड़ा है उसको एक बाल जो है खड़ा, उसको हम लोग जाना लगा कर चाहे अपने हाथ से ठूंगेंगे और उसको चावल बनाएंगे। और जो खाड़ बांध जो है वो लोग बोलते हैं कि हम खाड़ बिगवा रहे हैं, बांध हलवा रहे हैं। कोई ना खाड़ बिगवाता है ना बांध हलवाता है, पानी यहाँ से निकासी पानी का है नहीं। सालों साल मनरेगा का पैसा जो कि खार साफ करने और नहर साफ करने के नाम पे यहाँ पे खर्च होता है स्थानीय निकायों में, उसका उस व्यवस्था का कहीं से कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। क्या कोई फसल बीमा या कोई ये फसल के नुकसान पे कोई मुआवजा अभी तक इसकी घोषणा है? नहीं, कोई घोषणा नहीं है। क्या लगता है आने वाले समय में कुछ हो पाएगा? अब आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा तो अभी सरकार बनने पर मालूम चलेगा। अभी तो फिलहाल चुनाव हुआ था, अब सरकार किसका बन रहा है, क्या मुआवजा देगा नहीं देगा, इसके बारे में तो अब सरकार बनने 14 तारीख के बाद में कोई सुनवाई तो करेगा।
अभी तो कुछ नहीं मुआवजा मिला है जी। ना। अभी इसका तक फसल का कोई रेट नहीं। इसका धान का भी कोई रेट नहीं है। जी। पैसा अध्यक्ष है तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं जी हम भीगा हुआ धान नहीं लेंगे। तो बताइए कि अब किसान क्या करेगी, किसान तो मरेगी ही। पैक्स अध्यक्ष यहाँ पे सरकारी रूप से अधिकृत है धान की फसल को खरीदने के लिए, और वो इनकार कर रहे हैं कि वो फसल नहीं खरीदेंगे। नहीं, हम धान पानी में जो गिरा हुआ धान हम नहीं खरीदेंगे। तो फिर ये तो सीधे सीधे आप लोगों का 70% जो खेती है वो नुकसान गया, नुकसान हो गया, सब नुकसान हो गया। और इसके लिए कोई मुआवजा अभी तक आपके नहीं, सुनने में नहीं। कोई मुआवजा नहीं दिया गया। तो ये थी समस्या। अब कहीं भी जाकर के देखेंगे, यहाँ वहाँ सब जगह लगभग एक समान व्यवस्था है। और सरकार से और आप सभी से निवेदन है कि इस समस्या को, क्योंकि ये आपके घर की समस्या है, आपके क्षेत्र की समस्या है, तो इसे आगे बढ़ाएं कि ये जो जल जमाव है, जल भराव है, जिसकी वजह से फसल का नुकसान है, ना सिर्फ खरीफ की फसल चौपट हो रही है, बल्कि आने वाले समय में रबी की फसल भी आप देखेंगे कि पूरी तरह से बो नहीं पाएगा किसान, और किसान इसी तरह से परेशान है। तो इस विषय में सरकार कितना कुछ मुआवजा दे रही है या क्या आगे स्कीम लेके आती है, अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और भी गाँव में अगर किसी को लगता है कि हमारे गाँव में इस समस्या से हम लोग पीड़ित हैं, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, मैं आप तक पहुंचूंगा और आपकी समस्या को अपने चैनल के माध्यम से, मगध एक्सप्रेस के माध्यम से, मनन ऑफ द रॉक स्टार के माध्यम से मैं पूरे जहां तक संभव है वहां तक ले जाऊंगा। देखा जाए कि मैं इस समस्या को कितना बड़ा बना पाऊंगा, ये आप पे निर्भर है। ये आप लोग इस समस्या, मेरा उद्देश्य या मेरा मिशन कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के जो किसान हैं, जिनका फसल का नुकसान हुआ है, जिनके आने वाले समय में आमदनी खत्म हो रही है, ये खेत का फसल सिर्फ एक फसल नहीं है, बल्कि उनके लगन अभी मुंह पे ही है। लगन में कई लोगों के शादी ब्याह इसी फसलों पर निर्भर थे, लेकिन ये फसल चौपट हो चुकी है और आने वाली रबी की फसल भी इसी तरह से चौपट है। तो क्या देख करके आप लोग किस तरीके से इस समस्या का निदान होगा, इस विषय को दिखाना होगा, और ये समस्या दिखाने के लिए मैं धरातल पे उतरा हूँ, करके दिखाता है कि ये किस तरीके से अभी सुबह से ये किसान जो मजदूर हैं खेत की कटाई करने के बाद अब ये खाना पीना के लिए जाने वाले हैं। लेकिन ये जो खेती को समेटना है, ये एक युद्ध से कम नहीं है। आज के समय में किसानों के लिए ये जो दिवाली के बाद की जो वर्षा हुई है 2 दिन की, इस बरसात की वजह से ये खेत को समेट पाना कोई जंग से कम नहीं है। आप देख रहे हैं कि बुजुर्ग जो इस हालत में नहीं है कि ना, अगर ये सब कुछ ठीक रहता तो ये घर में बैठे रहते और इनकी फसल इनके द्वार पे पहुंच जाती, लेकिन क्योंकि समस्या इतनी गंभीर है कि इन्हें यहाँ बैठना पड़ रहा है, जो कि बैठने की अवस्था में शायद नहीं है अभी उतना, लेकिन फिर भी अपने खेतों पर डटे हुए हैं। तो बूढ़ा बुजुर्ग से लेकर के नौजवान तक ये सभी एक जंग का हिस्सा है, एक फौज है जो लड़ रही है प्रकृति के खिलाफ, यहाँ की व्यवस्था के खिलाफ, और ये उम्मीद कर रही है कि इनका आने वाला भविष्य इससे उज्जवल हो पाएगा अगर सरकारी अधिकारियों तक मगध एक्सप्रेस, मनन ऑफ द रॉक स्टार इस चैनल के माध्यम से समस्या का कुछ भी क्लिप पहुंच पाए। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस विषय में ध्यान दें। स्थानीय लोगों का, आप सड़कों की हालत देखिए, सरकारें कहते कहते नहीं थकती हैं कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है, और ये सड़कों का व्यवस्था ये है कि यहाँ मौज और खिलवानी में ये जो सोलिंग किया हुआ है, जो कि अभी तक इसका किसी भी तरीके से ये सड़क नहीं कही जा सकती। तो क्या कुछ इस विषय में सरकार करती है, क्या अपडेट आते हैं, स्थानीय लोग इस विषय में क्या कर रहे हैं, आगे आप सबको हम रिपोर्टिंग करते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपना समस्या को अगर आप रखना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, ये बिहार का समस्या है, ये मगध एक्सप्रेस जो चैनल है, मगध एक्सप्रेस आप लोगों के बीच आपकी आवाज बन के आएगा, आपकी आवाज को सरकार तक और सिस्टम तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप तक हम पहुंचे तो कमेंट कीजिए, हम आपके पास आएंगे और आपकी समस्या को आगे रखेंगे। धन्यवाद।